दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कितनी रोमांचक चीजें हैं? क्या आपने कभी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है? नहीं ना, कोई बात नहीं, ये काम हर इंसान नहीं करता है। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं दुनिया में क्या क्या एक से बढ़कर एक चीजों को एक्सप्लोर किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे यार ये तो वाकई में बड़ी ही कमाल की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का नया एपिसोड। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं ये आज की वीडियो। नंबर 1, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि 27 सालों तक किसी भी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आया। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि 27 साल तक ये इंसान अकेले ही रहता था। इनका नाम है क्रिस्टोफर थॉमस नाइट, जो कि सबसे अलग किस्म के इंसान हैं। इन्हें इंसानों के साथ मजा नहीं आता था। ये कहते हैं कि 20 साल के उम्र में ही ये जंगल चले गए थे और उसके बाद से कभी भी इंसानों की बस्ती में नहीं आने का फैसला किया। कहा जाता है कि इस तरह की चीजें कई बार कई लोगों के साथ हो जाती है। जब क्रिस्टोफर से इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो इन्होंने बताया कि शायद इनके साथ छोटी उम्र में कुछ गलत हुआ, जिसके बाद से इन्हें इंसानों से नफरत होने लगी और यही वजह है कि जंगल में ही रहने लगे। ये जंगल से कभी बाहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन एक दिन जब जंगल की रेकी करने आई टीम ने इन्हें देखा तो वो हैरान हो गए। इतने घने जंगल में कोई इंसान कैसे रह सकता है? इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ये भागने लगे और अंत में इनको पकड़ा गया। इनके पास से अजीबोगरीब सामान भी मिले। आप खुद ही सोचिए ये कितनी अजीब सी घटना थी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 2, दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी की बात ही अलग है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कहा जाता है कि इस शहर में वो सब कुछ देखने लायक है जो कि आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह फाइनेंशियल कैपिटल भी है इस देश का। लेकिन क्या आप जानते हैं 19th सेंचुरी में पुरानी बोट लगे रहते थे यहाँ। कहते हैं मैक्सिको देश से ये बोट आती थी और यहाँ पर रुकती थी। लेकिन अमेरिका को क्यों कहते हैं कि ये बहुत ही डेवलप देश है? आप देखिए कैसे यहाँ पर इस शहर के लुक को पूरी तरह से बदल दिया गया है। कहते हैं इस लुक की वजह से आज इस शहर की बात अलग हो गई है दुनिया की नजर में। सबसे कमाल की बात तो यह है कि जो पोर्ट बनाया गया है इस शहर में, उसके पुराने बोट के पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए पुराना शहर कैसा लगता था और नया कैसा है। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, है ना दोस्तों? वाकई में कमाल की बात है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी ऐसे शहर की यात्रा जरूर कीजिएगा। नंबर 3, दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपने लाखों रुपए खर्च करके अपना ड्रीम होम बनाया हो और अंत में आपको ये बात पता चले कि घर में सिर्फ सांप ही सांप रहते हैं? जी हाँ, आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। आपको आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये देखिए इस घर का नजारा। आप देखिए कैसे यहाँ पर सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। कहते हैं इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा अमेरिका में होती हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर 300 से ज्यादा स्नेक एक ही घर में है। सोचिए कितने शौक से घर बनाया गया होगा। इसे कहते हैं सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। जिन्होंने इस घर को खरीदा था आज के दिन वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे। अब जिस घर में बात सांप की आ जाती है भाई वहां कौन इंसान रहेगा? नंबर 4, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसी फैक्ट्री के बारे में जहाँ पर बच्चों के लिए डॉल्स बनाई जाती हैं और अचानक ही उसे तोड़ दिया जाता है और उसके बाद भी पिछले 20 साल से उन फैक्ट्रीज का सामान वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। आप ये देखिए स्पेन की फैक्ट्री का नजारा। आप देखिए कैसे यहाँ पर सारे के सारे डॉल्स ऐसे ही नीचे पड़ी हुई हैं। कहते हैं दोस्तों इसको सब लोग घोस्ट सिटी कहने लगे हैं। माना जाता है कि एक जमाने में इस फैक्ट्री में हजारों की संख्या में लोग काम किया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग खूब मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे। लेकिन अचानक ही आप देखिए कैसे इसे भूत बंगले में बदल दिया गया। कई बार इंसान और हमारी सरकार क्या क्या स्टेप लेती है ये बताना बहुत मुश्किल है। आज भी इस फैक्ट्री में हजारों की संख्या में डॉल्स इधर उधर पड़ी हुई हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, इस जगह को देखकर किसे डर नहीं लगेगा? इस लोकेशन पर जाते हुए किसी को भी डर लग जाए। कहते हैं इस फैक्ट्री में कोई भी आज के दिन में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर कई बार अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। नंबर 5, दोस्तों मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है कई बार लाइफ में अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल जाती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी ही कहानी। ये जो घर आप देख रहे हैं ये अमेरिका में है। आप देखिए कैसे बीच जंगल में मिट्टी का घर बना हुआ है। कहते हैं ये घर आज का नहीं बल्कि पुश्तैनी है। आप देखिए इस तरह के घर में आज के जमाने में कौन जाना चाहेगा? आप देखिए कैसे यहाँ पर मिट्टी का घर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि जो हाउस आप देख रहे हैं ये किसी जमाने में किंग ने बिल्ड किया था। आप देखिए कैसे इस घर को यहाँ पर बीच फॉरेस्ट में बनाया गया है, लेकिन कुछ साल पहले इस घर को तोड़ दिया गया।
इसके पीछे वजह थी कि यहाँ के ओनर का ये कहना था कि ये घर भूत प्रेतों का घर बन गया है। नंबर 6। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे ये तो सबसे अजीब सी बात है। आपको लग रहा होगा ये जो घर इतना खूबसूरत सा आपको दिख रहा है, आखिर ये बीच जंगलों में कैसे पड़ा। आप देखिए यहाँ का नजारा किस तरह का है। सबसे पहले आपको बता दूं ये हाउस भी एकदम बीचों बीच जंगल में है। यहाँ पर ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। हो सकता है आपको ऐसे ही लग रहा हो, लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है। आप देखिए कैसे यहाँ पर इस घर में अजीबोगरीब लॉक सिस्टम बनाया गया है। ये बताने के लिए काफी है कि इस घर में कुछ क्रिमिनल्स को बंद करके रखा जाता था। सोचिए किसी भी गंदे दिमाग के लोग के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। यहाँ पर आपको आइसोलेट कर दिया जाता था। इस घर में ना कोई होता था और ना ही आपको कहीं जाने की परमिशन मिलती थी। ऐसे में दोस्तों जिसको भी इस हाउस में भेजा जाता था वो पहले ही दिन सुधर जाता था। कहते हैं अमेरिका के एक जंगल में बने इस घर में बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा जाता था। कईयों को सुधार दिया गया और कुछ को आजीवन इसी घर में छोड़ दिया गया। यह बहुत ही खतरनाक हाउस था। इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इसके बारे में दोस्तों पता लगाया गया तो बाद में सारी चीजें एक एक करके सामने आई। इसको देखकर वाकई में बहुत सारे लोग को डर भी लगता है, लेकिन ये घर दिखने में बहुत ही कमाल है। नंबर 7। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हो सकता है आपने आज से पहले उसे नहीं देखा हो। दोस्तों ये कहानी है स्प्री पार्क अम्यूजमेंट पार्क की। यह पूरी तरह से खाली है। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं बर्लिन शहर के बीचों बीच में बना यह अम्यूजमेंट पार्क आज के दिन में पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ भी वही बात है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड सोवियत यूनियन को लेकर। 1991 तक इस अम्यूजमेंट पार्क में रौनक थी। जी हाँ, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते थे। कहा जाता है कि इस पार्क को बहुत ही शानदार बना दिया गया था, लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन की समाप्ति हुई उसके बाद से सबको ऐसा लगा कि इस पार्क को अब देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पार्क को प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। यकीन मानिए उस कंपनी ने बहुत ही शानदार काम किया, इस अम्यूजमेंट पार्क को बिल्कुल जन्नत बना दिया। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जब कुछ गलत होना होता है तो वो किसी भी तरीके से हो ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आपको बता दूं 2000 में जिस कंपनी को इसको चलाने का टेंडर दिया गया था उस कंपनी के मालिक को किसी इल्लीगल काम की वजह से पकड़ लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद से इस अम्यूजमेंट पार्क की हालत बहुत ही खराब हो गई। आप इस समय देख सकते हैं आज इसको डरावनी जगहों की सूची में गिना जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि इस जगह पर कोई आता जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं प्रेत आत्माएं। वेल दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना पक्का है कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। आज के दिन में इस पार्क में आते हुए लोगों को डर लगता है। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई भी आना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह पे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपको अंत में दिखाता हूँ एक और ऐसा ही अम्यूजमेंट पार्क जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। इसका नाम है ओकपो लैंड। आपको बता दूं एक समय साउथ कोरिया तो छोड़िए, एशिया का सबसे मस्त पार्क हुआ करता था। लेकिन यहाँ भी बैक टू बैक 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। हुआ ये कि यहाँ पर डक ट्रेन नाम के एक टॉय ट्रेन में भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों सबको लगा कि यहाँ का ओनर इसको ठीक करवाएगा, लेकिन उसने कुछ भी ठीक नहीं करवाया। इसी की वजह से कुछ दिनों बाद एक और घटना हो गई और 2 लोग की इसमें मौत हो गई। अब आप ही बताइए दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी और इसको ठीक नहीं करवाया जाएगा तो कौन होगा जिम्मेदार? लेकिन इस पार्क के ओनर का ऐसा कहना था कि एक्सीडेंट हर जगह होते हैं और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। उसका ये बयान उसके खिलाफ गया। लोगों ने इतना विद्रोह किया कि इस पार्क को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आज जब कोई इस पार्क को देखता है तो वो डर जाता है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ का नजारा बहुत ही खतरनाक लगता है। कहते हैं यहाँ पर आने के बाद लोग के पसीने छूट जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस जगह पर वाकई में आज के दिन में कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि अब यह पूरी तरह से वीरान हो गया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं, जिस तरह से इसको बनवाया गया था वो अजीब था, लेकिन आज के दिन यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है और वो ये है कि इस पार्क में कोई भी गलती से ना जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।